टॉपिक है हमारा डायनेमिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड। डायनेमिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड। डायनेमिक थ्योरी के अंदर क्या बताया आदमी को, पहली बात तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, इसका आधार किसको माना गया था, इसको आधार माना गया था लिबिडो। अब ये लिबिडो क्या होती है, ये एक एनर्जी होती है आदमी के अंदर, यानी कि काम प्रवृत्ति। आदमी के अंदर जो काम प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि एक एनर्जी पाई जाती है, इसको क्या बोला जाता है, ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, यानी कि जो डायनेमिक थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की, वो किस चीज के ऊपर बेस थी, वो लिबिडो के बेस पर थी। आधार उसको क्या माना गया था, काम प्रवृत्ति। अब लिबिडो के बेस पर उन्होंने आदमी को 3 तरीके से डिवाइड किया था। ठीक है, पहला क्या बताया था, इद, दूसरा बताया ईगो, और तीसरा बताया सुपर ईगो। ठीक है, इद को बोला जाता है हिंदी में इद, इसको बोला जाता है अहम, और इसको बोला जाता है परा अहम। ठीक है, जो जिसके अंदर इद की प्रवृत्ति ज्यादा होती है वो आदमी कैसा रहता है, वो रहता है स्वार्थी, यानी कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी असामाजिकता की तरफ जा सकता है, यानी कि आदमी क्या रहेगा, असामाजिक हो सकता है। अब उसको क्या चाहिए, अपनी इच्छा पूर्ति, ये अपनी क्या करता है, इच्छा पूर्ति करता है, इसको सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं होता है। जिसके अंदर इद प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है वो स्वार्थी होगा, समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या होगा, इच्छा, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यानी कि इसी को क्या बोला जाता है, पशु प्रवृत्ति का आदमी। पशु प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, वो किसी को भी कितनी भी हानि पहुंचा सकता है, यानी कि यहाँ पर क्या बोला जाता है, डेविल इन ए मैन, इसको क्या बोला जाता है, डेविल इन ए मैन। आदमी के अंदर क्या होता है, पशु होता है, दानव होता है, ये दानव प्रवृत्ति का आदमी है, पशु प्रवृत्ति पाई जाती है, इच्छा पूर्ति तक किसी भी हद तक जा सकता है। ये अपने क्या करता है, आनंद की प्राप्ति करता है, इसको क्या चाहिए, सिर्फ आनंद की प्राप्ति चाहिए। ठीक है, जो ईगो है वो बच्चे के अंदर 1 से 2 साल के बीच में आ जाती है, यानी कि 1-2 साल का बच्चा होता है तो उसके अंदर क्या आ जाती है, ईगो आ जाती है। और ये ईगो है, ये इद और सुपर ईगो के अंदर क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है, यानी कि इद ईगो है वो इद और परम अहम पर कंट्रोल का काम करता है, कंट्रोल का काम करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। ठीक है, अगर ईद ज्यादा होगा तो आदमी के अंदर क्या होगा, पशु प्रवृत्ति पाई जाएगी। ये दोनों क्या करता है, इसके अंदर कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है, इसके बीच में और उसके बीच में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या था, कुसमायोजित होता आदमी, यहाँ क्या रहता है, कुसमायोजित। अब यानी कि कुसमायोजित का मतलब क्या है, समाज के साथ संतुलन नहीं बनाकर रखता, और यहाँ पर क्या होता है, आदमी समायोजित होता है। पूछा जाता है कि सिगमंड फ्राइड ने जब डायनेमिक थ्योरी के अंदर आदमी को डिवाइड किया था, उसकी प्रवृत्ति को डिवाइड किया था, तो उसके अंदर समायोजित कौन सा होता है, ईद होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो। तो समायोजन का काम कौन करता है, ईगो करता है। ठीक है, ईगो प्रवृत्ति के आदमी, जिस आदमी के अंदर ईगो प्रवृत्ति होगी वो आदमी समाज में कैसा रहेगा, समायोजित रहेगा, समायोजन बनाकर रखेगा। इसको क्या बोला जाता है, मैन इन मैन। ये पूछा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको डेविल इन ए मैन। ये क्या है, मैन इन ए मैन। और तीसरा क्या है, ये भी क्या रहता है, समायोजित नहीं रहता, लेकिन ये बहुत ज्यादा आदर्शवादी की स्थिति में आ जाता है, बहुत ज्यादा आदर्शवादी बात करता है, यानी कि जिसके अंदर बौद्धिकता आ जाती है, बौद्धिकता आ जाती है, बौद्धिकता। ठीक है, या फिर हम ये कहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा समाज की बातें करेगा, अपने अंदर अपनी इच्छाओं को इतना दबा लेगा, और इच्छाएं दबाने के बाद ये भी किस में आ जाता है, कुसमायोजन की अवस्था। इसके अंदर भी क्या रहती है, कुसमायोजन की अवस्था रहती है, समायोजित नहीं होता ये भी समाज के साथ। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, एंजल इन ए मैन, देव एंजल इन ए मैन।
यहाँ क्या था, दानव की बात की गई, यहाँ पर क्या की गई, मानव की बात की गई, और यहाँ पर किसकी बात की गई, देवों की बात की गई। ये कुसामाजिक होता है। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जो वैसे तो ये 5-6 साल से ही आने लग जाते हैं, लेकिन जो बुढ़ापे की तरफ होते हैं उन आदमियों के अंदर ये प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। और जिसके अंदर सुपर ईगो की प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो वो अपनी मानसिक स्थिति को खो देंगे, यानी कि उनके अंदर क्या आ जाएगा, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, मानसिक स्थिति को खोने लग जाएंगे, मानसिक स्थिति को खोने लग जाएंगे, को खो देंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि मैं क्या करूं और मैं क्या नहीं करूं। वो स्थिति कहाँ रहती है, सुपर ईगो के अंदर। यानी कि जब सुपर ईगो की भावना ज्यादा होगी, सुपर ईगो प्रवृत्ति होगी, तो आदमी के अंदर विचार कैसे आने लग जाएंगे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं, क्या न करूं। ठीक है। ये भावना किस में आएगी, जब आदमी क्या होगा, सुपर ईगो की, जिस आदमी के अंदर सुपर ईगो की प्रवृत्ति पाई जाएगी। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, बौद्धिकता, मतलब आध्यात्मिक बातें करने लग जाएगा, यानी कि आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। इसको क्या बोला गया, दानव। इसको क्या बोला गया, मानव। और इसको क्या बोला गया, देव। ठीक है। ये किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड की जो मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी थी, यानी कि जो साइको एनालिटिकल थ्योरी थी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला क्या होता है, टोपोग्राफिक, दूसरा है डायनेमिक, और तीसरा क्या है, लैंगिक है। ठीक है। तो सेक्सुअल है, यानी कि फर्स्ट वाली जो चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन, वो तो किस में पढ़ते हैं, स्थलाकृतिक, यानी कि टोपोग्राफिकल में। और इसको क्या बोला जाता है, डायनेमिक को हिंदी में बोला जाता है संरचनावादी, या कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। ठीक है। थैंक यू।